प्राचीन भारत का समय था। मगध की धरती पर शांति और ज्ञान की एक अनोखी ज्योति जल रही थी। वह ज्योति थे तथागत गौतम बुद्ध। उनके पास दूर दूर से लोग आते, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई शांति की तलाश में। क्योंकि एक बात सब जानते थे, जिसका मन अशांत है उसका जीवन कठिन है, और जिसका मन शांत है उसका जीवन सरल हो जाता है। एक दिन की बात है, बुद्ध राजगृह के पास एक वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुबह का समय था, वातावरण शांत था और पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तब वहां एक युवक आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में थकान थी और मन में तूफान। वह सीधे बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और करुणा से भरी दृष्टि से उसे देखा। उन्होंने पूछा, क्यों व्याकुल हो पुत्र? युवक ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान है। जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। जहां जाता हूं अपमान मिलता है, मेहनत करता हूं फिर भी असफलता मिलती है। लोग मुझे समझते नहीं और अब मैं खुद को भी समझ नहीं पा रहा। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उसे रोने दिया, क्योंकि बुद्ध जानते थे जब तक दर्द बाहर नहीं निकलता मन हल्का नहीं होता। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, क्या तुम जानते हो दुख कहां से आता है? युवक ने कहा, भाग्य से, परिस्थितियों से, लोगों से। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुख बाहर से नहीं आता, दुख मन से पैदा होता है। युवक चौंक गया। लेकिन भगवान, दर्द तो सच है, अपमान सच है, असफलता सच है। बुद्ध ने पास रखे जल के पात्र की ओर इशारा किया। उसमें साफ पानी भरा था। उन्होंने उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब बताओ, पानी गंदा किसने किया? युवक बोला, मिट्टी ने। बुद्ध बोले, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा? कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर साफ हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब जीवन में दुख, अपमान और असफलता आती है तो मन गंदे पानी की तरह हो जाता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, शांत रहो, तो समय के साथ सब साफ हो जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब मन परेशान हो तो सबसे बड़ी भूल यह होती है कि इंसान बाहर दोष खोजता है। वह कहता है, उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरा अपमान किया, परिस्थितियां खराब हैं। लेकिन सत्य यह है, दुख का मूल कारण है आसक्ति और अपेक्षा। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम चाहते हो कि तुम हमेशा सफल रहो। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार चले। और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। युवक की आंखें झुक गईं। बुद्ध ने करुणा से कहा, पुत्र, यह संसार अनित्य है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न अपमान, न सम्मान। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। युवक ने धीरे से पूछा, तो शांति कैसे मिलेगी रे भगवान? बुद्ध ने कहा, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा करनी पड़ती है। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। जब मैं ज्ञान की खोज में था तब भी मेरा मन भटकता था। राजमहल छोड़ने के बाद भी कई बार मन में सवाल आते थे, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या यह सब व्यर्थ तो नहीं? लेकिन मैंने सीखा, मन को समझना पड़ता है, उसे दबाना नहीं। मैंने ध्यान किया, अपने विचारों को देखा, अपनी सांसों को महसूस किया और धीरे धीरे मन शांत होने लगा। तब मुझे ज्ञान मिला, मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग भी। युवक की आंखों में अब आशा दिखाई देने लगी। बुद्ध बोले, जब मन परेशान हो तो 3 बातें याद रखना। अपने विचारों को सत्य मत मानो, वे सिर्फ विचार हैं। हर परिस्थिति बदलती है, यह भी बदल जाएगी। तुम अपने मन के स्वामी बनो, संसार को जीत लेता है। युवक ने उसी दिन बुद्ध के पास रहने का निर्णय लिया। वह उनके साथ रहने लगा, उनके उपदेश सुनने लगा, ध्यान करने लगा। शुरुआत में मन भटकता था, पुराने दुख याद आते थे। लेकिन बुद्ध हमेशा कहते, विचार आएंगे, उन्हें आने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे युवक का मन बदलने लगा। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान,
समस्याएं अभी भी हैं, लोग अभी भी वही हैं, लेकिन अब मैं परेशान नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि अब तुमने बाहर की दुनिया को नहीं, अपने मन को बदल लिया है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। जीवन में दुख आएंगे, यह सत्य है। अपमान मिलेगा, यह भी सत्य है। असफलता मिलेगी, यह भी निश्चित है। लेकिन अगर मन शांत है तो कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। बुद्ध हमेशा कहते थे, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला पकड़ना। जलोगे तुम ही। इसलिए जब मन परेशान हो, क्रोध मत करो, भागो मत, दोष मत दो। बस रुक जाओ, सांस लो और अपने मन को देखो, वहीं समाधान मिलेगा। समय बीतता गया। वह युवक जो कभी दुखों से भरा था, अब दूसरों को शांति का मार्ग बताने लगा। लोग उससे पूछते, तुम्हें यह शांति कहां से मिली? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बुद्ध की एक बात मान ली, मन को समझो, वही सब कुछ है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जब मन परेशान हो तो बाहर मत भागो, गौतम बुद्ध को याद करो, उनकी यह वाणी याद करो, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। उस पल तुम महसूस करोगे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम सिर्फ अपने मन से दूर हो गए हो। और जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है, और यही एक सच्चे, संतुलित और सफल जीवन की शुरुआत है।